क्या आपने भी कभी ये सोचा है कि सबसे शक्तिशाली भाग्यांक कौन सा होता है? अब जिन्हें मालूम है कि भाग्यांक किसे कहते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं। एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। सपोज करिए उदाहरण के लिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1995, 3 मार्च 1995। तो मैंने लिखा 3 + 3 + 1 + 9 + 9 + 5। पूरी जन्म तिथि को आपको जोड़ देना है। आप अपनी जन्म तिथि लिखिए। जैसे मैंने बताया मेरी डेट ऑफ बर्थ, मैंने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दिया और उसका जो योग आया, जो उसका सम आया, वो आया 30। अब ये 2 डिजिट में है, 3 और 0, लेकिन हमें सिंगल डिजिट में चाहिए, तो हम 3 और 0 को फिर से जोड़ देंगे। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3, यानी मेरा भाग्यांक हुआ 3। इसी तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखिए और पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते जाइए, तब तक जोड़िए जब तक आपको एक अंक, कोई भी सिंगल एक डिजिट ना मिल जाए। अब यह है आपका भाग्यांक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर भाग्यांक का फंक्शनिंग क्या होती है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि भाग्यांक काम कैसे करता है, और दूसरा ये कि कौन से भाग्यांक को हम सबसे शक्तिशाली भाग्यांक कह सकते हैं। अब जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में उनका भाग्यांक नंबर 1 आया है, ऐसे लोगों का भाग्यांक होता है सूर्य से संबंधित। ये 1 अंक दिखाता है सूर्य को। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, लीडर होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर जन्मजात होती है, स्पष्टवादी होते हैं। आप गौर करिएगा, जिन लोगों के भाग्यांक 1 है, ऐसे लोगों ने अगर कभी किसी काम के लिए मना कर दिया, नहीं बोल दिया, तो बहुत हार्डली वो दोबारा उस काम को करेंगे। एक बार ना मतलब ना। ऐसे लोगों के जो फ्रेंड सर्किल होता है, मतलब ऐसे लोगों के जो मित्रों की संख्या होती है, वो नॉर्मल होती है। ना ही इनका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा होगा, ना बहुत छोटा होगा, और इनके दोस्तों में जो इनकी इमेज होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ये बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं, इस वजह से कई बार इनके खुद के दोस्त इनसे विरोध करने लगते हैं, या यूं कह लीजिए इनसे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। नंबर 1 सूर्य को दिखाता है। ऐसे लोग कभी दूसरे की कमियों को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अगर आप किसी इंसान के पास जाएं और बोलें मेरा शरीर तो बड़ा कमजोर है, मैं तो बड़ा बीमार रहता हूं और मुझे तो बड़ा दुख है, तकलीफ है, तो दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है आपसे सहानुभूति दिखाए और बोले कि अरे भाई आपकी तबीयत तो बड़ी खराब है, आप तो बड़े दुबले पतले हैं, आपका शरीर तो बड़ा कमजोर है, क्या बताया जाए, ईश्वर करे कि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें। इनके पास जब आप जाएंगे और बताएंगे कि मेरा शरीर तो बड़ा कमजोर है, मैं तो बड़ा परेशान, तो ये आपसे सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, बल्कि ये कहेंगे कि ये तुम्हारी ही कमी है। रोज जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, अच्छा भोजन करो, लाइफ स्टाइल अच्छी करो, तो तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। दूसरों को बड़ा मतलब जो कहते हैं ना, घृणा की दृष्टि से देखना, या बहुत दूसरे व्यक्ति को ऐसे नजरों से देखना कि ये बड़ा कमजोर है, ये इन लोगों के अंदर नहीं होता। ये दूसरे लोगों को ना तो अपेक्षित दृष्टि से देखते हैं और ना ये पसंद करते हैं कि इनके ऊपर कोई दया दिखाए। ये कभी भी सूचनाओं को इकट्ठा करने नहीं चाहते। ये सोचेंगे इन्फॉर्मेशन मैं क्यों कलेक्ट करूं, ऑटोमेटिक चीजें मुझे पता चल जाएं। भाग्यांक 1 जिन लोगों का होता है, ज्यादातर किनकी डेट ऑफ बर्थ में देखने के लिए मिलेगा? जो भी बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, या फिर जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं। जब भी कभी सरकारी या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के आप कोई भी काम करेंगे, आपका भाग्यांक एक्टिव हो जाएगा। भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति के अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। जैसे भाग्यांक 1 वाला इंसान कभी भी किसी भी तरह की सिचुएशन में घबराता नहीं है, पहली चीज। दूसरा, मेहनती और पुरुषार्थी होता है। तीसरा, एक भाग्यांक 1 वाला जो इंसान होगा ना, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाएगा। आप गौर करिएगा, आपके पहचान में अगर किसी इंसान का भाग्यांक 1 है, तो ऐसे लोग दूसरों का मजाक बहुत हार्ड केस में हार्डली होगा कि किसी दूसरे को बहुत नीचा दिखाएं या उसका अपमान करें। ना तो अपमान करते हैं और ना ही ये अपमान सहते हैं। इनके अंदर आक्रोश भी होता है, अग्रेसिव होते हैं तुरंत, और एक बार अग्रेसिव हुए तो इसके बाद जब तक पूरा मैटर खत्म नहीं कर देंगे तब तक इनका अग्रेशन खत्म नहीं होता। ये चीज आपको एक और दिखाई देगी इनके अंदर। कहते हैं भाग्यांक 1 वाला इंसान अपने ऊपर दूसरे का व्यवहार, जो भी आपने इसके साथ व्यवहार किया, जैसे मेरा मान लीजिए मेरा डेस्टिनी नंबर यानी मेरा भाग्यांक नंबर 1 है, अगर आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया तो इसे हम चिरकाल तक याद रखेंगे। भाग्यांक 1 वाला इंसान, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो भी लंबे टाइम तक याद रखेगा और आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आपने इसके अपमान किया या इसके साथ गलत व्यवहार किया, उसे भी लंबे टाइम तक याद रखेगा, और जब भी कभी उसे मौका मिला तो वो आपको ये एहसास करा देगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया था।
भाग्यांक एक वाले इंसान का क्रोध उफनते हुए दूध की तरह कहा गया। जब कभी आपने देखा होगा गैस में हम दूध पकाते हैं तो वो क्या होता है, उफनता है, और उसी समय अगर गैस बंद कर दिया जाए या आग की तीव्रता को कम कर दिया जाए तो उतनी स्पीड से ही ठंडा हो जाता है। जब इन्हें गुस्सा आएगा तो बड़ा तेज गुस्सा आएगा, हो सकता है अपने आसपास रखी चीजों को उठा के फेंक दें, तोड़ फोड़ कर दें। जितनी हाई स्पीड से गुस्सा आएगा उतनी हाई स्पीड से इनका गुस्सा थम भी जाएगा, यानी गुस्सा इनका ठंडा हो जाएगा। इनके आचार विचार बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं कि भाग्यांक एक वाला इंसान व्यभिचार की तरफ नहीं जाता। जब भी कोई काम करेगा ठोस करेगा और अपनी तरफ से यही कोशिश करेगा कि इनके जो भी काम है वो समाज द्वारा मतलब समाज सोसाइटी इनको इनके कामों से जाने, इनके कर्मों से जाने, इनके नेचर से जाने। हाई इंटेंसिटी, बहुत प्रभावशाली और डोमिनेटिंग होते हैं, जिनका भी भाग्यांक नंबर 1 होता है। अब आइए बात करते हैं जिन लोगों का भाग्यांक नंबर 2 होता है, यानी अगर आप अपनी जन्म तिथि को पूरा जोड़ें और आपका टोटल 2 नंबर आए तो फिर आपका नेचर कैसा होगा। तो जिनका भी भाग्यांक नंबर 2 है, ऐसे लोगों का भाग्यांक प्रभावित है चंद्रमा से, क्योंकि अंक 2 प्रभावित करता है चंद्रमा को। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में सच में केयर के मामले में कोई व्यक्ति आगे है तो वो भाग्यांक 2 का ही है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े न्यूरो सर्जन, बहुत बड़े बड़े साइकार्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, इनका आपको भाग्यांक 2 दिखाई देगा, या इनकी चार्ट में आपको चंद्रमा एक्सट्रीम लेवल पे मजबूत दिखाई देंगे और कुछ मामलों में केतु से संबंध बनाते हुए भी दिखाई देंगे। इनको सबसे बड़ा हीलर कहा जाता है। अब देखिए, हीलिंग के मामले में मैं यहाँ पे आपको एक चीज बहुत साफ तरीके से कह दूं, हीलिंग 2 तरह से होती है। एक मेडिकल फील्ड में, यानी जब आप कोई डॉक्टर बनते हैं या साइकार्टिस्ट बनते हैं या सोशल वर्कर बनते हैं, तब आप कोई ना कोई चीज हील कर रहे होते हैं, सही कर रहे होते हैं, सामाजिक काम कर रहे होते हैं। और एक हीलर होता है तंत्र मंत्र ज्योतिष के माध्यम से, जब आप किसी इंसान की परेशानी को कम करना की कोशिश करें। अगर आप हीलिंग का काम करना चाहते हैं, यानी तंत्र मंत्र और ज्योतिष के माध्यम से लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जन्म तिथि के आधार पर ये फील्ड मत चुनिएगा, क्योंकि मैंने गौर किया है हीलिंग का काम जब आप करते हैं तो ये एक तरह से आपकी अपनी खुद की ऊर्जा खर्च करना होता है। और जब आप अपनी खुद की ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या उतनी ही एनर्जी आप रीस्टोर कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर इम्बैलेंस हुआ तो आपकी एनर्जी का क्षय हो जाएगा और परेशानियां आपको शुरू हो जाएंगी। तो अगर, लेकिन ये जो अंक 2 होता है ये हीलिंग का जबरदस्त जो है स्रोत होता है, और ऐसे लोग आपको मेडिकल फील्ड में या सोशल वर्क में आसानी से दिखाई दे जाएंगे। ऐसे लोगों को सहिष्णु कहा जाता है, यानी ये कई बार सामने वाले इंसान की बातें सुन भी लेंगे और सह भी लेंगे, जबकि गलती इनकी नहीं होगी। इसीलिए कई बार आसपास के जो लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को सोचते हैं कि ये बड़ा डरपोक किस्म का इंसान है जो अपनी बातों को खुलकर नहीं रखता, या फिर ये जो है थोड़ा दब्बू किस्म का इंसान है। लेकिन भाग्यांक 2 वाले इंसान के सामने जब कोई चुनौती आ जाती है तो जिस तरह से इनका स्वभाव बड़ा सीधा, सरल और शांत दिखाई देता है, बहुत केयरिंग नेचर दिखाई देता है। परेशानी आने पर जब इनका स्वभाव उग्र होता है तो देखने वालों को पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये अपने लाइफ में किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जितना ये सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं, ये तो भाई अग्रेसिव भी है। आपने ये भी गौर किया होगा कि भाग्यांक 2 वाले इंसान, अगर आपका भाग्यांक 2 है तो ऐसे लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके अच्छे नहीं लगते, कोलाहल जहां पर पार्टी वगैरह हो, शोर शराबा हो, नहीं। एकांत इनको अच्छा लगेगा, नेचर से जुड़कर काम करेंगे, एकांत में रहना इनको ज्यादा अच्छा लगेगा। कहा जाए तो भाग्यांक 2 वाला इंसान विनम्र भी होता है और ऐसा इंसान बड़ा सद्गुणी भी कहा गया। जो चंद्रमा होते हैं ये बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट प्लैनेट होते हैं, और ऐसा इंसान बड़ा काइंड हार्टेड, दूसरों के प्रति विनम्रता, जिसको जरूरत भी नहीं है उसकी भी मदद कर देना, ऐसे इंसान के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे लोगों को त्यागी भी कहा गया है। अपने लिए, या ये कह लीजिए अपनों के लिए, ये खुद की चीजों का त्याग कर देते हैं। ये लोग कभी भी कठोर नहीं होंगे। आप देखिएगा हार्डली कोई भाग्यांक 2 वाला इंसान आपको कठोर दिखाई देगा, जो स्ट्रिक्ट हो जाए किसी चीज को अचानक से। जैसे मैंने कहा था, भाग्यांक 1 वाला इंसान अगर मना कर देगा मतलब मना कर देगा। भाग्यांक 2 वाला इंसान किसी चीज के लिए मना कर देगा, आप बहुत ज्यादा इंसिस्ट करेंगे तो हो सकता है वो आपकी बातों को मान ले। बच्चों से इनको बहुत प्रेम होता है और लगभग हर उम्र, हर वर्ग के लोगों के पास ये बैठते हैं या उनसे बातचीत करेंगे तो उनके प्रति जो इनका रवैया होता है, बिहेवियर होता है, वो इनको सबका प्रेमी बना देता है। फाइनेंस की बात किया जाए तो कई बार भाग्यांक 2 वाला इंसान जरूरत से ज्यादा खर्च कर देता है, या यूं कह लीजिए कि दूसरों की मदद करने के चक्कर में कभी कभी इनकी अपनी जेब खाली हो जाती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस इनको कई बार देखनी पड़ती है। ठीक ऐसा ही कुछ पदों को लेकर भी होता है। जैसे अगर आपका भाग्यांक नंबर 2 है और आप राजनीति में हैं या आप किसी सरकारी उपक्रम से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा गौर करिएगा, क्योंकि ये इंसान केयरिंग होगा, विनम्र होगा, दूसरों से अच्छे से बातचीत करेगा, हालांकि बहुत शार्प माइंडेड होगा और बहुत इंटेलिजेंट होगा। कहते हैं कि कलाएं बदलने की क्षमता चंद्रमा के पास जितनी है उतना किसी दूसरे ग्रह के पास नहीं है। तो ऐसा इंसान आपको हर फील्ड में दिखाई दे जाएंगे, दिमाग के धनी होंगे, तेज होंगे, क्रिएटिव होंगे।
नए आइडिया हर किसी के दिमाग में नहीं आते, लेकिन भाग्यांक 2 और यहाँ मूलांक भी मैं आपसे बताऊं कि अगर मूलांक भी 2 है ना, तो जो नए आइडिया होते हैं वो ऐसे लोगों के अंदर बहुत जल्दी आते हैं। ऐसे लोग दूसरे की नेगेटिविटी को अपने अंदर लेना भी जानते हैं। किसी दूसरे का मन बहुत खराब है, वो बहुत लो फील कर रहा है, भाग्यांक 2 वाले इंसान के पास बैठेगा, ये इंसान उसे मोटिवेट कर देगा और कहिए उसका दुख ये महसूस करने लगे। अच्छा, तो भाग्यांक 2 वाला जो इंसान है, इसके अंदर एक क्वालिटी और भी अच्छी होती है, ये जरूरत के हिसाब से खुद को ढालना भी जानते हैं। जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह से ये खुद को ढालना पसंद करेंगे। बेटर कंडीशन में आप देखिएगा कि जो ज्यादातर चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, ऐसे लोगों की जो शेल्टर वगैरह खोलते हैं, जानवरों के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों की जन्म तिथि में आपको कई बार चंद्रमा का जो प्रभाव है वो दिखाई देगा। अब आइए बात करते हैं जिन लोगों का भाग्यांक नंबर 3 है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करें और उसका टोटल 3 आ रहा हो तो आपका भाग्यांक नंबर 3 है, और नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ जुपिटर। ये गुरु का, जुपिटर का नंबर होता है। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर यानी बृहस्पति को, और बृहस्पति 9 ग्रहों में या बेसिकली कह लीजिए 7 ग्रहों में, क्योंकि राहु और केतु को छाया प्लैनेट कहते हैं, लेकिन उनके लिए भी कंट्रोलर प्लैनेट कहा जाता है। देव गुरु के आगे सूर्य भी झुकते हैं, शनि भी झुकते हैं, राहु भी कंट्रोल हो जाता है, केतु भी कंट्रोल हो जाता है, मंगल को सही दिशा मिल जाती है, बुध कंट्रोल हो जाता है। ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो अगर आपका मूलांक, भाग्यांक या जन्म कुंडली में सही जगह पर आकर बैठ जाएं, तो इसीलिए यह कहा जाता है कि केंद्र में मजबूत गुरु 1000 दोषों का नाश करते हैं। कई जगह 10,000 दोष भी लिखे हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि इनकी पावर कितनी होती है। भाग्यांक जब भी आपका गुरु से संबंधित होगा, ऐसे लोग आपको बिल्कुल सम दिखाई देंगे। आप इनकी बेइज्जती कर लीजिए ना, ये तब भी ये बहुत एग्रेसिव नहीं होंगे। आप इनकी बहुत तारीफ कर लीजिए तो ये चने के झाड़ में नहीं चढ़ेंगे। इनके सामने बहुत बड़ा दुख आ जाए तो भी न्यूट्रल रहेंगे, बहुत खुश होंगे तो भी न्यूट्रल रहेंगे। सलाह मशवरा ऐसा दे दें कि इनके सामने उनका दुश्मन भी आ जाए तो उसको भी सही सलाह दे दें, ऐसे होते हैं। अपने मन में चिंता को बहुत देर तक ये नहीं रखते, पेशेंस वाले होते हैं, इनके अंदर धैर्य भी होता है, सीधे होते हैं, विनम्र होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ज्ञान, एक्चुअली इंटेलिजेंट, फिल्टर्ड नॉलेज अगर किसी इंसान के अंदर होगी तो इसी के अंदर होगी। किसी काम को बार बार करना और अगर उसमें विफल हो जाना तो हर बार खुद को खड़ा कर लेना, खुद को उस काम के प्रति समर्पित कर देना, ये आपको भाग्यांक 3 वाले इंसान के अंदर दिखाई देगा। अगर किन्हीं 2 लोगों के बीच में कंट्राडिक्शन है, कोई विवाद हो रहा है, तो नंबर भाग्यांक 3 वाला इंसान इन दोनों लोगों का कंट्राडिक्शन खत्म कर सकता है, दोनों को समझा देगा और दोनों इनकी बातों को समझ भी जाएंगे। इन कहते हैं इनकी स्माइल में एक ऐसा एनर्जी होती है कि सामने वाला इंसान न चाहते हुए भी कभी कभी इनकी बातों को मानने पर मजबूर हो जाता है। भाग्यांक 3 वाले इंसान का कई बार जो पैसा होता है वो अचानक किसी वजह से खर्च हो जाता है। ये हर एक भाग्यांक 3 वाला इंसान अपने में अप्लाई करके देख सकता है। ऐसे लोग सेविंग करेंगे और ऐसा नहीं पैसा सेफ नहीं होगा, लेकिन अचानक कई बार इनकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर चेंजेस आते हैं या कह लीजिए जरूरत पड़ती है कि कई बार इनकी बचाई हुई सेविंग्स का भी पूरा पैसा खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार अपनी लाइफ में इनको मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस देखनी पड़ती है और उसको ये मैनेज कर लेते हैं। कहते हैं भाग्यांक 3 वाला इंसान सूक्ष्म निरीक्षक होता है, बहुत इनकी जो नजर होती है वो पारखी होती है। कहीं पर ये गए, यहाँ वहां पर बैठे, इन्होंने किसी से बातचीत किया, आपको लगेगा इस इंसान ने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन उसने सारी चीजें नोटिस कर ली। उसके आसपास लोग कैसे थे, सामने वाला इंसान कैसा है। कहते हैं इंट्यूशन पावर गुरु भी बहुत अच्छी देते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा जब कोई ये पूछता है कि क्या मैं एक बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूँ, क्या मैं बहुत अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, क्या मैं बहुत अच्छा वास्तु एक्सपर्ट बन सकता हूँ, तो अगर वो अपनी चार्ट दिखा रहा है तो उस चार्ट में 8th हाउस, गुरु, 2nd हाउस, बुध और चंद्रमा जैसे ग्रहों को 100% देखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंट्यूशन पावर गुरु के मदद के बिना एक्यूरेट नहीं हो सकती। इंट्यूशन तो सबको हो सकता है, मैं भी आपसे कह दूं मेरा इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है, मुझे भी मालूम चल जाता है क्या होने वाला है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है जो मैं सोच रहा हूँ वही हो। जो आप सोच रहे हैं, जो आप अंदाजा लगा रहे हैं वो कितना क्लियर है, कितना एक्यूरेट है, यहाँ पर गुरु, चंद्रमा ऐसे ही ग्रहों को देखा जाता है। भाग्यांक 9 वाला इंसान अपने जीवन में कितने ही संघर्ष आ जाए, उस संघर्ष के बीच से निकलने का रास्ता बना लेते हैं, और कितनी ही परेशानी हो जाए ना तो ये खुद घबराते हैं और ना अपने आसपास वाले लोगों को घबराने देते हैं, और यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। जैसा एक गुरु होता है, उसके शिष्य की हालत चाहे जितनी खराब हो, चाहे उसका शिष्य कितना ही योग्य हो, योग्य न हो, वो हमेशा अपने हर शिष्य के ऊपर पूरा प्रयास करते हैं। और वो प्रयास किस लिए होता है? अपने शिष्य को अपने से भी ज्यादा योग्य बनाने के लिए। एक सच्चे गुरु की यही पहचान होती है कि वो अपने शिष्यों को अपने से भी आगे निकलता हुआ देखना चाहते हैं। लोगों का स्वास्थ्य वैसे ठीक रहता है, लेकिन उनको पेट से रिलेटेड, वसा यानी चर्बी से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट रिलेटेड, इन सारी चीजों से हमेशा थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। वेट गेन अगर आपका एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है और आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 है तो आपको थोड़ा सा इस ओर ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा आप फिट रहेंगे, योगा प्राणायाम वगैरह करेंगे, आप देखेंगे कि आपको हेल्थ इश्यूज उतने ही कम हो रहे हैं।
भाग्यांक 3 वाला इंसान कभी भी बैठना पसंद नहीं करता। उसे लगता है वो कोई ना कोई काम करता रहे, इसलिए हमेशा देखेगा कि ये लोग किसी ना किसी काम में खुद को बिजी रखते हैं और ये बहुत अच्छी आदत है। एथिक्स को कभी नहीं भूलते ये लोग, हमेशा नई चीज़ों का इनोवेशन करना। देखिएगा भाग्यांक 3 या मूलांक 3 वाला इंसान अक्सर आपको दूसरों को समझाता हुआ दिख जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे करो, आपको ऐसे करना चाहिए, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, हमें नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए वगैरह वगैरह। तो हार्डली भाग्यांक 3 वाला इंसान कभी नियम तोड़ेगा, वरना हमेशा ये नियम को फॉलो करने वाले ही होते हैं। आप गौर करिएगा कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में भी ना तो बहुत ज्यादा घुले मिलेंगे और ना बहुत ज्यादा उनसे अलग होंगे। इनके चरित्र के ऊपर, इनके काम के ऊपर कमी निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाग्यांक 3 वाला इंसान किसी भी काम को इतने सावधानी से करेगा कि उसे लगेगा कि मेरे ऊपर कोई कमी ना निकालने पाए, खास तौर पे मेरे कैरेक्टर के ऊपर तो उंगली उठनी नहीं चाहिए। तो इस मामले में भाग्यांक 3 वाले लोग धनी होते हैं। जुपिटर बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फाइनेंस को, क्योंकि उसके कारक होते हैं, वाणी को क्योंकि उसके कारक होते हैं, हालांकि बुध भी उसके कारक होते हैं, लेकिन काफी हद तक गुरु से प्रभावित करते हैं। ज्ञान को, संतान को, प्रारब्ध को, पूर्व जन्म को, भाग्य को, बहुत सारी चीजें गुरु से प्रभावित होती हैं। इस वजह से अगर आपका भाग्यांक 3 है तो पहली चीज तो यह है कि आपको कभी भी कोई भी अनैतिक काम करने से बचना चाहिए, और दूसरा ये कि गुरु अगर आपकी चार्ट में भी स्ट्रांग है तो कंपैरेटिवली ये आपको आपके लाइफ में ये सारी चीजें, जिन जिन चीजों के वो कारक हैं, आपका भाग्य वो इससे जाके जोड़ देंगे। कुछ चीजें हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, उसे जरूर सुन लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि जब भी किसी का भाग्यांक कोई नंबर होता है तो उससे रिलेटेड हर चीज हमको मिलती क्यों नहीं। उसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। अब आइए बात करते हैं भाग्यांक 4 की। भाग्यांक 4 राहु से संबंधित होता है, क्योंकि ये अंक राहु को प्रदर्शित करता है। ऐसे लोग शक्तिशाली कहे गए, ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, ऐसे लोग वहां पर भी आइडिया निकाल लेते हैं जहां पर हम सोचना बंद कर दें। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जहां पर आप सोचना बंद कर दें, नंबर 4 वाला इंसान वहां से सोचना शुरू करेगा। ये लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं। अच्छा, एक चीज आप गौर करिएगा, जिनका भी भाग्यांक नंबर 4 है, ऐसे लोगों को न तो आप कभी बहुत ज्यादा खुशी देखेंगे, न बहुत ज्यादा दुखी देखेंगे। एक कहते नहीं, एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, मतलब कि संघर्ष भी चल रहा है जीवन में तो उसका रोना नहीं रोएंगे, कोई बहुत ज्यादा खुशी आ जाएगी तो उसका भी डंका नहीं बजाएंगे। बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। बहुत ज्यादा चीजों में सूक्ष्म निरीक्षक जिसे कहते हैं ना, कि बहुत ज्यादा अंदर तक किसी चीज को जाकर खोजना या अंदर तक किसी चीज को जाकर सोचना, ये इनके नेचर में नहीं होता। इनका नेचर बड़ा टू द पॉइंट वाला होता है। नंबर 4 के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ऐसे इंसान की एनर्जी कई बार सही डायरेक्शन में नहीं होती। अगर नंबर 4 वाला इंसान अपनी शक्तियों को और क्षमताओं को समझ जाए और सही दिशा में लगा दे, तो आप ये मानिए इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा अंक नहीं है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये अंक राहु जो होता है, ये राहु को शनिवत जरूर कहा गया है, लेकिन इनमें और शनि में मेजर डिफरेंस यही है कि शनि चीजों को स्लो देते हैं और ये चीजों को अचानक दे देता है। कई बार हम अपने आसपास देखते हैं किसी की लाइफ अचानक चेंज हो गई है ना, तो कई बार आप देखिएगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ रहा है तो ऐसे लोगों की चार्ट आप देखिएगा, आपको 100% दिखाई देगा कि वहां पर राहु किसी ना किसी तरह एक्टिव जरूर था। भाग्यांक 4 वाले इंसान ना तो जल्दी किसी बात में नाराज होंगे ना खुश होंगे। आप इनको कुछ बुरा भला भी बोल दें तो हो सकता है उसे भी अवॉइड कर दें, बहुत तारीफ करें तो हो सकता है ये उनको उस चीज को भी अवॉइड कर दें। नंबर 4 वाले लोगों के अंदर, यानी भाग्यांक 4 वाले लोगों के अंदर जबरदस्त इंट्यूशन होता है। इसीलिए अगर आप ज्योतिष या तंत्र मंत्र, ऑकल्ट और हीलिंग से जुड़ा काम करना चाहते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ में राहु का इन्वॉल्वेंस है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि नंबर 4 वाले लोगों को, यहाँ पर मैं मूलांक की बात भी कर रहा हूँ, अगर मूलांक भी 4 है और आपको भाग्यांक का सपोर्ट है, या भाग्यांक 4 है और मूलांक का सपोर्ट है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को सच में भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। इनको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की जरूरत है। कई बार ये इतने एक्सट्रीम लेवल पे पैसे खर्च कर देते हैं कि पर्सनल सेविंग तो छोड़िए, इनको दूसरों से पैसा उधार मांगना पड़ता है। इनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग होती है। वो बात अलग है कि उस स्ट्रगल को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते, बल्कि किसी भी तरह की मुसीबत से भिड़ जाने वाले होते हैं। नंबर 4 वाला इंसान अगर आपको आपकी लाइफ में मिलेगा ना, और वो बहुत मेहनत कर रहा होगा, तो आप उसके मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्या करूँ, आत्महत्या कर लूँ क्या, ये नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि ये लोगों का काम ही है लड़ना। इन लोगों का काम ही है चीजों को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना, और कितनी ही परेशानी में रहना, मगर उस चीज का रोना नहीं रोते। ये कई बार ऐसे लोग जिनका भाग्यांक 4 होता है, भरोसा नहीं करते किसी के ऊपर। ये अपने ऊपर और अपने डिसीजन के ऊपर भरोसा करेंगे, लेकिन दूसरे के डिसीजन के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। यही रीजन है कि कई बार आप देखिएगा नंबर 4 जिनका भी भाग्यांक है, आप ऐसे लोगों को खूब सलाह दे दीजिए, सामने बैठकर हाँ हाँ कर देंगे, लेकिन लास्ट में काम वही करेंगे जो इन्हें अच्छा लगता है या इन्हें लगता है कि इन्हें करना चाहिए।
नंबर 4 आपको ज्यादातर किनकी डेट ऑफ बर्थ में देखने के लिए मिलेगा, ये नंबर आपको हर जगह दिख जाएगा। साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ में आपको ये नंबर दिखाई दे जाएगा, बहुत बड़े बड़े जो रिसर्चर होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में, ज्योतिषियों की डेट ऑफ बर्थ में, जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं या वास्तु या हीलिंग का काम करते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स या मेजर जो फिजिशियंस होते हैं, हड्डियों से रिलेटेड जिनका कोई काम होता है, नर्व सिस्टम से रिलेटेड कोई भी मेडिकल फील्ड में आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देंगे। मेरे पास रिसेंटली एक डॉक्टर की डेट ऑफ जो है आई थी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ में उनका मूलांक और भाग्यांक दोनों नंबर 4 थे। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने न्यूरो सिस्टम यानी नर्व सिस्टम को ठीक करने के लिए एक ऐसी दवा बनाई थी, मैन्युफैक्चर की थी, मुझे मालूम नहीं है उन्होंने ही रिसर्च किया या नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चर उन्होंने की थी और संभवतः जहां तक मुझे याद आ रहा है बनाई भी उन्होंने ही थी, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी थी। और उन्होंने बताया कि हमारी दवा से बहुत सारे ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये नंबर 4 जो है ना, आपको ये जादुई अंक भी कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े मैजिशियन होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में या उनकी चार्ट में आपको राहु की पोजीशन दिखाई दे जाएगी, राहु इन्वॉल्वमेंट करता हुआ दिखाई दे जाएगा, लग्न 5th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, इस तरह के ग्रह घर और इनके स्वामियों से राहु का आपको कंजंक्शन दिखाई दे जाएगा। अब बात करें नंबर 5 की, अगर आपका भाग्यांक नंबर 5 है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप टोटल करते हैं और टोटल नंबर 5 आता है, तो ये भाग्यांक, ये अंक जो है प्रभावित होता है बुध से। बुध जो होता है वाणी का कारक होता है, धन में इसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं, व्यापार यानी बिजनेस का कारक बुध होता है। अब आप पूछेंगे कि कौन से बिजनेस का कारक, मैंने कई बार कहा है बिजनेस का मतलब है व्यापार, और हर टाइप के व्यापार में कुछ चीजें तो चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर आप व्यापार करते हैं तो आप लोग को लोगों से डील करना आना चाहिए, यानी आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, बुध है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी मार्केटिंग आपको अच्छे से करना आना चाहिए, बुध है। अगर आप अपना प्रोडक्ट सबके सामने लाते हैं और आप लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप सब लोग आपकी बातें सुने और आपके फैक्ट को अपना लें, बुध है। बुध जो है वो इंसान को एक कंप्लीट बिजनेसमैन बना सकता है। और जो लोग भी जॉब में हैं, मैंने देखा कि ऐसे लोग भी, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग जॉब करेंगे तो इन लोगों को ग्रोथ कम मिलेगी, ऐसे लोग बहुत हाई पेड सैलरी वाले जॉब में पद में बैठे हुए हैं जिनका भी भाग्यांक आपको नंबर 5 दिखाई देगा। नंबर 5 वाला इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है फैमिली में भी सब कुछ ठीक रहे और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ठीक रहे। कई बार अपने फ्रेंड्स की मदद करने के चक्कर में ये खुद किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल या अपने परिवार के लिए हर तरह की सिचुएशन में आपको आगे खड़े हुए दिखाई देंगे। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों के चक्कर में, दोस्तों ने कहा मदद चाहिए, ये इंसान घर से निकला, उसने मदद कर दी, लेकिन खुद अपना नुकसान कर बैठा, या खुद को इनको कोई प्रॉब्लम हो गई, लेकिन दूसरों की, अपने फ्रेंड्स की मदद जरूर करी। कई बार आपने देखा कि नंबर 5 वाले इंसान ने किसी ने पैसा मांगा और इस इंसान के पास पैसा नहीं है तो उसने किसी दूसरे से उधार लेकर पैसा दे दिया। समझ रहे हैं आप कि दूसरों की मदद करने का लेवल इस अंक के पास सबसे ज्यादा होता है। नंबर 5 वाला इंसान परिवर्तनकारी होता है। इसको कोई भी एक काम लंबे टाइम तक करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर वर्सटैलिटी बहुत होती है। आप एक काम को 10 तरीके से अगर करने के लिए कहेंगे तो नंबर 5 वाला इंसान आपको करके दिखा देगा। बोलने में माहिर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी मेमोरी शार्प होती है, लोगों को और घटनाओं को जल्दी भूलते नहीं है, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन चीजों से बोर जल्दी होते हैं। आप गौर करिएगा जिनका भी नंबर 5 मूलांक में भी होता है, ऐसे लोग नौकरी को कम प्रेफरेंस क्यों देते हैं? वो चाहते नहीं है कि हमारे ऊपर कोई रूल करे। ऐसे इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, बल्कि इनके अंदर इतना टैलेंट होता है और टैलेंटेड भी होते हैं, शार्प माइंडेड भी होते हैं। इनका यूज दूसरे इंसान तभी कर सकते हैं जब इनकी अपनी चार्ट में बुध बिगड़ा हुआ हो। अगर बुध की कंडीशन ठीक है तो आप मानिए कि वो जॉब कर रहा है तो सिर्फ परिस्थितियों की वजह से कर रहा होगा। वो एक ना एक टाइम आएगा जब वो अपनी जॉब ड्रॉप करेगा और वो बिजनेस के बारे में सोचने लगेगा। किसी काम को स्टार्ट करना और उसको पूरा होने से पहले छोड़ देना या बदल देना, ये इनके स्वभाव में होता है, जिसकी वजह से कई बार इनको परेशानियां भी देखने के लिए मिलती हैं। कभी कभी ये अचानक से खुश हो जाएंगे और कभी अचानक से बहुत नाराज हो जाएंगे, लेकिन इनकी नाराजगी जो है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती। ये एक बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। अगर आपकी फैमिली में है तो इनका नेचर बहुत अच्छा होगा, केयरिंग इनका स्वभाव होता है, दूसरों के प्रति थोड़ा सा समर्पित होते हैं, यानी सोचते हैं मैं किसको कितना खुश कर दूं या किसको मैं कितना मदद कर दूं, ये इनके अंदर होता है। खुद के काम करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुई तो ऐसे लोगों का दूसरे लोग इस्तेमाल बहुत जल्दी कर लेते हैं। सपोज करिए कि किसी कंपनी में जो बॉस है, जो मालिक है, वो इतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं है जितना उसके कर्मचारी हैं, और उसकी कंपनी उनके कर्मचारियों की वजह से ही दिन दूना रात चौगुना ग्रोथ कर रही है। तो यहाँ पर अगर एक्चुअली देखा जाए तो वो जो बॉस है ना,
वो बौद्धिक क्षमता के आधार पर उन लोगों से अपना काम निकलवा रहा है, यानी खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के दम पर वो अपनी कंपनी को आगे लेकर जा रहा है। तो इनके अंदर ये चीज होती है कि टाइम रहते अपनी शक्तियों को पहचान जाए, सही जगह इस्तेमाल करने लगे, तो इनको किसी भी मास्टर की जरूरत नहीं है, ये खुद हर फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। बैंकिंग हो गया, फिनांस हो गया, मीडिया हो गया, टेलीकॉम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, यानी कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर ये नंबर जाकर एडजस्ट ना हो जाए। ये जो अंक होता है ये ऐसा होता है, एडेप्टिव बहुत होता है, चीज़ों को तुरंत ग्रहण कर लेना, सीख लेना, सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना, समझ जाना वगैरह वगैरह। लेकिन बुध क्योंकि कुमार ग्रह है तो कभी कभी इनके नेचर में आप बचपने की झलक पाएंगे। जैसे बच्चों का स्वभाव होता है ना, वैसे आप इनके कभी कभी किसी के सामने कोई ऐसी चीज़ पूछ लेंगे जो उस टाइम पे पूछना जरूरी नहीं थी। कई बार ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां इनका जाना जरूरी नहीं था, और जब वहां पहुंच जाएंगे तब इन्हें एहसास होगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था वगैरह वगैरह। लेकिन लेखन हो गया, संपादन हो गया, है ना, ऐसी चीज़ों में, या जो भी फील्ड मैंने आपको बताया कि फिनांस हो गया, कई बार जो फाइनेंस से रिलेटेड और चीज़ें होती हैं, शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ऐसी जगहों पर ये नंबर जो होता है इंसान को बहुत मदद करता है, और ऐसा इंसान इन फील्ड्स को कवर करके अपनी लाइफ को में एक अच्छी खासी ग्रोथ कर सकता है। अब अगर बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 होता है द नंबर ऑफ वीनस। ये शुक्र का नंबर होता है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये नंबर वेल बैलेंस्ड या कह लीजिए बहुत पावरफुल नंबर होता है। जिनका भी भाग्यांक नंबर 6 है, ऐसे लोग आपको किसी भी फील्ड में दिखाई दें पॉपुलर दिखाई देंगे, क्योंकि जो शुक्र होता है ना, ये भोग विलास का ग्रह भी माना जाता है, और शुक्र वाला जो इंसान होगा, चाहे वो मूलांक में भी क्यों ना हो, ऐसे लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन जरूर होता है। ऐसे लोगों को बहुत इंटेलिजेंट कहा गया, ऐसे लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंट कहा गया। बोलने की क्षमता की तो आप बात मत करिए, ऐसा इंसान वो होगा जो किसी दो लोगों की लड़ाई के बीच में आएगा, दोनों को लड़ाई का निर्णय कर देगा। जब ये बोलेगा तो सामने फिर कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, ये लोग जल्दी नहीं बोलते किसी भी टॉपिक में, लेकिन जब ये बोलते हैं तो फिर इसके बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। फिर इसके बाद ये जो है उस टॉपिक का बिल्कुल फिनिश करने के बाद ही वहां से जाते हैं। तो अगर किसी कन्वर्सेशन में ये इन्वॉल्व हुए तो ये मान के चलिए कि कन्वर्सेशन इन्हीं के पक्ष में जाएगी। इनके स्वभाव में जल्दबाजी होती है। नंबर 6 जिनका भी भाग्यांक होता है, वो कभी किसी चीज के लिए वेट नहीं करना चाहता। उनको लगता है कि अगर ये चीज कल हमें मिलनी है तो उसकी जगह ये चीज हमें आज मिल जाए। जो भी चीजें चल रही हैं वर्तमान में, ये उससे अलग करने के लिए सोचते हैं। आप जो बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल उसके उलट बात करेंगे। अगर आप बिजनेस के आइडिया देंगे तो ये वो बिजनेस आइडिया एक्सेप्ट करेंगे जो थोड़ा सा लीक से हटकर हो। जहां भीड़ जा रही होगी वहां पर ये जाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि भीड़ से अलग रहना और दिखना इन्हें पसंद होता है। इनके अंदर भी निरीक्षण की क्षमता बहुत अच्छी होती है। बहुत जल्दी ये इस डिसीजन में पहुंच जाते हैं कि सिचुएशन में क्या करना सही है, या सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, और ये हमसे क्या उम्मीद रख रहा है। इन चीजों को बड़ी जल्दी ये विजुलाइज कर लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि एक तरह से अगर कहा जाए तो व्यक्तियों के मामले में इनका इंट्यूशन भी जबरदस्त होता है। कहते हैं अगर किसी पार्टी में नंबर 6 वाला इंसान पहुंच जाए तो उस पार्टी की, उस समारोह की रौनक बढ़ जाती है। मैंने आपसे कहा था ना, बातचीत के मामले में ये बहुत चतुर होते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं। आपकी ही बातों में आपको फंसा दें, आपकी ही बातों में आपकी गलती निकाल के आपको ये बता दें कि तुम कहाँ गलत है, तो वो नंबर 6 है। अपने प्रेजेंस पे बहुत ध्यान रखते हैं। आप देखिएगा नंबर 6 वाला इंसान हार्डली आपको ऐसा मिलेगा कि वो बहुत गंदे तरीके से कपड़े पहने हैं या उसके कपड़े फटे वगैरह हैं, यानी कहने का मतलब कि रिमार्केबल पर्सनैलिटी होती है। आपसे मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, बातचीत बहुत अच्छे से तरीके से करेंगे। इनको फेम बड़ा पसंद होता है, इसलिए कोई भी फील्ड चुनेंगे तो वहाँ पर यही कोशिश करते हैं कि लोग इनको जाने, इनका फेम जो है वो चारों तरफ फैले। जब ये किसी से बातचीत करते हैं तो इनके बातचीत का जो प्रभाव होता है वो इंसान के दिमाग में लंबे टाइम तक टिका रहता है। नंबर 6 वाला इंसान अगर किसी से बातचीत कर रहा है तो जिससे बातचीत कर रहा है वो नंबर 6 वाले इंसान को लंबे टाइम तक याद रखेगा कि हाँ, वो इंसान बहुत अच्छा था, उसका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत इनहेंसिंग नेचर था उसका, मुझसे बातचीत करते समय बहुत इंपैक्ट डाला उसने। कहने का मतलब जिससे बात किया उसके दिमाग में ये लंबे टाइम तक जिंदा रहेंगे। ये लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बहुत अच्छे योजनाकार होते हैं। किसी भी काम को किस सिस्टमैटिक ढंग से करना है इनको बहुत अच्छे से मालूम है। और साथ ही साथ ये लोग व्यवहार कुशल होते हैं। इनके बातचीत करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, अपनी बात रखने का तरीका, ये सारी चीज याद रखिएगा। शुक्र और बुध ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, ऑटोमेटिकली खराब बुध भी होगा तो वो आपको उतना परेशान नहीं करेगा। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे हैं तो कमजोर शुक्र को भी अपने साथ क्या कर लेगा, अच्छा कर लेगा। यही रीजन है कि बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन को ही लक्ष्मी नारायण योग की संज्ञा दी गई थी। भगवान बुध को जो है वो विष्णु जी की संज्ञा दी गई है, कहा गया है ये भगवान विष्णु है, और शुक्र को लक्ष्मी जी की संज्ञा दी गई है। ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में बैलेंस हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो आपको अपनी लाइफ में कभी नहीं देखना पड़ेगा, ये बात तय है।
नंबर 6 वालों की सबसे बड़ी कमी होती है सब पैसा ज्यादा खर्च करना। ये खर्चीले बहुत होते हैं, जिसकी वजह से इनकी पर्सनल सेविंग में कई बार इफेक्ट आता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो इनके मित्र बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंड सर्किल में लगभग इनके जो भी मित्र होंगे, सहयोगी होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन ये तय है कि अगर आपका भाग्यांक नंबर 6 है तो आपके फ्रेंड सर्किल में 2-3 ऐसे दगाबाज दोस्त आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनसे आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अब ये पूछा जाए कि नंबर 6 वाले लोगों को अपनी लाइफ में अगर भाग्यांक नंबर 6 है करना क्या चाहिए, तो ज्यादातर आपको फिल्म, मीडिया, टेलीविजन में या किसी भी ऐसी फील्ड में जिसमें आप पॉपुलर हो रहे हैं, आपका जो चेहरा है वो लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं, ये नंबर 6 प्रमोट करता है। लाइक आप फैशन डिजाइनिंग का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम जो देखने में बहुत अच्छा लगे या आप लोगों को दिखाकर, कहते हैं नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कोई प्रोडक्ट भी है तो वो देखने में कितना अच्छा है, अगर आप इस पर ध्यान दें तो नंबर 6 वालों को जो भाग्यांक होता है नंबर 6, यहाँ पर ये अनलॉक हो जाता है। किसी भी तरह का कमीशन हो गया, सौंदर्य प्रसाधन हो गया, ब्यूटी का कोर्स हो गया या ब्यूटिफिकेशन का कोई काम हो गया, फैशन डिजाइनिंग का काम हो गया, क्लोथिंग का कोई काम हो गया, इस तरह के कोई भी काम आप करेंगे तो वो नंबर 6 के अंतर्गत ही आते हैं और यहाँ पर नंबर 6 एक्टिव हो जाता है। अब अगर बात करें भाग्यांक 7, नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को, और नंबर 7 इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट नंबर। आप कहिए नंबर 7 वाला इंसान तब तक किसी काम में हाथ नहीं डालेगा जब तक वो इस डिसीजन पे नहीं पहुंच जाता कि क्या जब मैं ये काम करूंगा तो इस काम में पूरी तरह सफल होऊंगा या नहीं। इनके अंदर खुद को एनालाइज करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले खूब अच्छे से चारों तरफ से ये चीजें देख लेंगे कि मुझे इस काम को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काम में जाऊंगा क्या क्या चुनौतियां आएंगी, अगर चुनौतियां आई तो उनका सामना कैसे करूंगा, हर तरह की सिचुएशन को देखने के बाद उस काम में हाथ डालेंगे। और जब ये काम शुरू करेंगे तो आप मान के चलिए कि जब तक वो काम पूरा नहीं होगा ना तो ये उस काम को बीच में छोड़ेंगे और दूसरों से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उस काम को कंप्लीट करेंगे। अगर कोई वाद विवाद हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है और ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्व होने के पहले ये देख लेंगे कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। कहते हैं कि इनका दिमाग इतना तेज होता है कि किसी भी काम को करने से पहले उसका पूरा एनालाइज कर लेते हैं उस काम को। इसी तरह कई बार ये इतना ज्यादा सावधान हो जाते हैं किसी काम के प्रति कि उसका मजा नहीं ले पाते। लाइक हमने किसी काम को शुरू किया, अब मैंने सपोज करिए मैं नंबर 7 वाला इंसान हूँ और मुझे कोई काम करना है। उस काम को करने से पहले मैंने उसके बारे में इतना सोचा, इतना रिसर्च किया, इतना ज्यादा चारों तरफ से मैंने उस काम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि फिर उस काम को करने के बाद या उस काम के दौरान जो एक्सपीरियंस होते हैं, लाइक एंजॉयबल एक्सपीरियंस होते हैं, वो मुझे हो ही ना। ये लोग जब किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसके बीच में अगर परेशानी आए तो उस परेशानी से घबरा कर नहीं भागते, बल्कि उस काम को जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उस काम को अपने हाथ में लिए रहते हैं। इनकी लाइफ में कई बार अप्रत्याशित चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं या कह लीजिए घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से कई बार ये हर्ट हो जाते हैं, यानी इनको अंदर से वो चीज़ें बहुत खराब लगती हैं और हृदय की गहराइयों से इनको वो चीज़ खल जाती है, खराब लगती है। ये नंबर 7 वालों को अपनी लाइफ में कई बार फेस करना पड़ता है। नंबर 7 अट्रैक्शन का नंबर है। मैं आपको सच बताऊं, इनका अट्रैक्शन फिजिकली नहीं होता। जब आप किसी नंबर 7 वाले व्यक्ति से मिलेंगे ना, आप कभी ये बात गौर करिएगा, हो सकता है उसका प्रेजेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लोग सुंदर नहीं होते, सुंदर हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके लिए बहुत सारी अलग चीजें देखनी होती हैं। लेकिन नंबर 7 वाले इंसान के साथ जब आप कुछ दिन टाइम बिताते हैं या कुछ टाइम रहते हैं तो आप देखेंगे कि इनका जो नेचर होता है वो इतना अच्छा होता है कि आपको इनके नेचर से लगाव हो जाएगा। लाइक वो इंसान, जब आप उसके बारे में किसी से तारीफ करेंगे तो आप यही कहेंगे कि वो इंसान अगर मेरे आसपास रहता है तो मुझे पॉजिटिव फील होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। केतु भी इंट्यूशन का ग्रह माने जाते हैं, इसलिए तंत्र मंत्र, ज्योतिष, हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एक्सपर्ट, ये सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 7 का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे लोग इस फील्ड में अपना करियर देख सकते हैं और न सिर्फ करियर देख सकते हैं बल्कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। नंबर 7 वाले लोगों को भी रिजर्व नेचर का कहा जाता है। लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना इन्हें भी पसंद नहीं होता। जिनका भी भाग्यांक नंबर 7 होता है, ऐसे लोग अपने काम में किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते और ना खुद किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं। ये कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जब अगर इनको इनके किसी काम में इनका कोई अपना सलाह दे दे तो वो सलाह भी उनको उस टाइम पे सुनना पसंद नहीं होगा जब तक ये खुद उस काम को एनालाइज ना कर लें। और यही चीज ये दूसरों के लिए भी करते हैं। दूसरे के किसी भी बिगड़े हुए काम में ये कभी भी अपनी टांग नहीं अड़ाते। कहते हैं नंबर 7 का कर्तव्य आप इनको सिखा नहीं सकते, ये अपना कर्तव्य खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है, फिर इसके बाद ये किसी की नहीं सुनते। ये वही काम करते हैं जो इनके दिमाग ने डिसाइड किया कि मुझे इस लाइफ में इस फेज में आगे बढ़ना है और मुझे ये काम करना है। जानवरों के प्रति इनका विशेष लगाव होता है। कहते हैं कि अगर आपका काम ऐसा है, लाइक आप डॉग शेल्टर या काऊ शेल्टर, बफेलो शेल्टर्स वगैरह खोलते हैं, उनके हीलिंग का काम करते हैं, या अगर आप एनिमल डॉक्टर हैं, तो ये नंबर 7 आपको आपके करियर में और ऑल ओवर आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ दे सकता है। ये लोग परेशानियों से या अचानक आने वाली दिक्कतों से कभी भी घबराते नहीं।
अगर बाई चांस इनके जो भी काम कर रहे हैं उसमें अचानक कोई रोड़ा आ जाए, परेशानी आ जाए, तो ये शुरुआत में हो सकता है थोड़ा घबराएं, लेकिन अपने आप को ये बहुत जल्दी रीस्टोर कर लेते हैं और इसके बाद ये उस परेशानी को ही जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। नंबर 7 की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इस नंबर के पास लगभग हर तरह की सिचुएशन और हर तरह की परेशानियों को आने से पहले ही ये उसके लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। अगर कोई सिचुएशन बिगड़ गई है तो उस सिचुएशन को सुधार लेते हैं, प्राकृतिक प्रेमी होते हैं और किसी भी तरह की सिचुएशन में खुद को ढालने की ऐसे लोगों के अंदर क्षमता होती है। तो ये था नंबर 7। अब आइए बात करते हैं जिनका भी भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर 8 है। अगर आपकी जन्मतिथि को टोटल करने पर सम यानी टोटल 8 हो रहा है तो ये अंक है शनि का। अब मैंने आपको बताया ये जो भाग्यांक है ये कुछ बहुत लिमिटेड ऐसे मूलांक होते हैं जिनके साथ कंपैटिबल होता है। नंबर 8 वाला इंसान, पहली बात तो आप इसकी लाइफ स्ट्रगलिंग होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि का भाग्यांक है तो आपको लिटरली आपकी लाइफ में आपके भाग्य से कुछ मिला हो। अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द चीजें बैठे बिठाए मिल गई। ये तभी हो सकता है जब आपकी अपनी जन्म कुंडली का 9th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपकी अपनी जन्म कुंडली का जो है स्थिति बहुत अच्छी हो, या फिर आपका मूलांक शनि के लिए पूरी तरह से सपोर्टिव हो। अदरवाइज आप मुझसे यही कहेंगे कि ऐसा इंसान अपनी पूरी लाइफ मेहनत करता रहा और कई बार उसको अपनी लाइफ में विफलता मिली, फिर भी उसने अपने आप को खड़ा किया और उस फील्ड में वो आगे बढ़ा, लेकिन ऐसे इंसान की पूरी लाइफ जो है वो स्ट्रगलिंग थी। एक चीज इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, कभी भी अपनी स्ट्रगल का बखान नहीं करते। लोगों के सामने आपको ये कहते हुए कभी भी नहीं दिखाई देंगे कि अरे मैंने तो बड़ी मेहनत किया और बड़ी मैंने परेशानी झेली लेकिन देखो मुझे कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने संघर्षों को न बताते हुए सिर्फ आपसे इतना कहेंगे कि मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो लोग कर्म को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले होते हैं। अब कहने को तो ये नंबर 8 शनि का होता है, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर सक्सेसफुल होने की तीव्र इच्छा पाई जाती है। ये वेट नहीं करना चाहते। अगर किसी काम को आप करने के लिए इन्हें सलाह देंगे ना तो आप गौर करेंगे शनि का नंबर है लेकिन फिर भी इनिशिएटिव ये जल्दी ले लेंगे, उस काम को जल्दी शुरू कर देंगे। ये चाहते हैं कि लोगों के बीच, भले इनके पास पैसा कम हो, लेकिन लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए, या इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ये जो इंसान होगा ये कभी भी किसी इंसान से डिसरिस्पेक्टफुली नहीं मिलेगा, और अपने लिए अगर आपने इस व्यक्ति के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल दिए या ऐसे इंसान को आपने कुछ बुरा भला बोल दिया, उसको भी ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। कहते हैं नंबर 8 वाला इंसान दूसरे की प्रगति या अगर इनसे कोई आगे निकल रहा है कंपटीशन में, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नंबर 8 इंसान जो होता है ना थोड़ा सा ज्वेलसी होता है। अगर इसके कॉम्पिटिटर इससे आगे निकल जाएं या कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से इनको ये लगने लगे कि मैं पीछे हो रहा हूँ, तब ये अपनी मेहनत को 2 गुना कर देते हैं। इनकी जो ईर्ष्या होती है वो नकारात्मक नहीं होती। ये कभी ये नहीं चाहते कि दूसरा इंसान रुक जाए या दूसरे इंसान की ग्रोथ रुक जाए। ये चाहते हैं कि दूसरा इंसान मुझसे आगे ना जाए, मैं और मेहनत कर लूँ तो मैं से और आगे पहुंच जाऊं। कि भाग्यांक 8 वाला इंसान अगर किसी जॉब में है तो ये अपने के इनके जो नीचे अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, उनके ऊपर इनका जो प्रभाव होता है या कंट्रोल होता है वो बड़े अच्छे लेवल का होता है। ये लोग हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, इस वजह से ये दूसरों को भी हमेशा हार्ड वर्कर ही बनाना चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि जब आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आपकी प्रतिभा या आपका टैलेंट जो है निखर कर आएगा। तो अगर ये किसी ऑफिस वगैरह में है, इनके अंडर कई सारे लोग काम करते हैं, तो उनके ऊपर एक अनुशासन जो है ना वो ये बना कर रखते हैं। नंबर 8 वाले लोगों के अंदर कई बार आपको दिखावा नहीं दिखाई देगा। इनके पास चाहे जितना पैसा हो चाहे जितना कम पैसा हो, ये दिखावे को प्रमोट नहीं करते कि लाइक ब्रांडेड कपड़े पहन के ही घूम रहे हैं या दिखा रहे हैं कि देखो मेरे पास इतना पैसा है। इनका भी जीवन काफी कुछ आपको सिंपल वे में ही दिखाई देगा। वैसे तो ये अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्टकट से जो है सुलझाना नहीं चाहते। हमेशा ये एक हमारी लाइफ में जब भी कोई परेशानी आती है उसके 2 रास्ते होते हैं, एक होता है शॉर्टकट और एक होता है लॉन्ग कट। शॉर्टकट गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर लॉन्ग कट ले रहे हैं यानी अच्छे प्रॉपर रास्ते से जा रहे हैं तो वहां पर गलत होने के चांसेस कम होते हैं। नंबर 8 वाला इंसान कभी भी शॉर्टकट में जल्दी भरोसा नहीं करता है, लेकिन इसको सक्सेस जल्दी चाहिए होती है। तो अगर कोई ऐसा शॉर्टकट है जो सच में अच्छा है, रिलायबल है, तब ये नंबर 8 वाला इंसान उसको अडेप्ट करेगा, वरना ये हमेशा यही कोशिश करेगा कि ऑथेंटिसिटी में रहें। टाइम भले ही ज्यादा लग जाए लेकिन परफेक्शन से काम हो और काम हो जाए। इस वजह से शॉर्टकट से ये थोड़ा सा अपने आप को दूर रखते हैं। भाग्यांक 8 वाला इंसान धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालेगा, लेकिन इनका नेचर अगर आप देखें तो ऐसा होगा कि खर्च कर रहे हैं तो कहिए हजारों खर्च कर दें, और नहीं खर्च करना है तो कहिए महीनों तक एक भी रुपया खर्च ना करें। मतलब ऐसा संभव नहीं है कि महीनों तक कोई बिना पैसा खर्च किए सर्वाइव करे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि या तो खर्चीले हैं बहुत ज्यादा हैं, या पैसे नहीं खर्च कर रहे तो कहिए कई बार लोगों को ये कंजूस लगने लगे।
नंबर 8 वाले लोगों के अंदर कहते हैं पेट में कोई बात नहीं पचती। इस वजह से अगर इनके अंदर कोई बात है तो ये बहुत जल्दी दूसरों को बता देते हैं। शनि का भाग्यांक आपको कभी भी अपने भाग्य के अकॉर्डिंग तो कुछ देगा नहीं, ये बात आपको माननी होगी। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि जो शनि का नंबर है ये इंसान को डिले सही, धीमे धीमे सही, लेकिन उसकी लाइफ में एक जबरदस्त ग्रोथ जरूर देता है। ऐसे लोग आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में दिखाई दे जाएंगे, सैटर्न से रिलेटेड किसी भी काम में दिखाई जाएंगे, लाइक ऑयल का काम हो गया, वाइन का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया, आयरन यानी लोहे का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, सरकारी विभागों से जुड़े काम हो गए, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स वगैरह हो गई। राजनीति को छोड़कर शनि लगभग हर क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता देते हैं। राजनीति के लिए अब आप सोचेंगे मैंने राजनीति को क्यों नहीं इसमें शामिल किया। सिर्फ भाग्यांक के दम पे राजनीति को हम शनि से जोड़कर नहीं दे सकते। शनि जो है वो होते तो जनता के कारक हैं, लेकिन शनि धीमी ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। अगर राजनीति में जाना है तो उसके लिए आपको अब मूलांक का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अंतिम भाग्यांक की, नंबर 9। नंबर 9 मंगल का अंक होता है और हमारी न्यूमरोलॉजी में इस नंबर को कंप्लीशन का नंबर कहा जाता है। यानी नंबर 9 जो है बहुत प्योर नंबर है, मंगल का अंक होता है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा जोड़ते हैं और उसमें नंबर 9 उसका सम यानी टोटल आता है तो आपके भाग्यांक जो हैं वो मंगल से संबंधित है। नंबर 9 वाला व्यक्ति एनर्जेटिक होगा, रंगीन मिजाज होगा, यानी ऐसा इंसान इंटरटेनमेंट के कोई भी मौके नहीं छोड़ेगा। ऐसा इंसान परिवार, अपनी फैमिली के प्रति बहुत समर्पित होता है। अपने परिवार के लिए वो ऐसा क्या कर पाए। आप देखिएगा अगर आपके परिवार में कोई भी नंबर 9 का भाग्यांक वाला व्यक्ति है, वो पूरे परिवार का ख्याल रखने की कोशिश करेगा और सोचेगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि हमारी फैमिली को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखनी पड़े। नंबर 9 वाला इंसान बहुत उदार होगा, बहुत परोपकारी होगा और कई बार ऐसे लोगों की मदद कर देगा जिन लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं। और ऐसा इंसान कई बार आपको बड़ा पोलाइट दिखाई देगा। आपको लगेगा कि ये तो मंगल का अंक है तो फिर ये अग्रेसिव क्यों नहीं है। ये अग्रेसिव केवल तभी होगा जब आप इसका रास्ता काटेंगे। इसके अदरवाइज आप किसी भी इंसान को जिसका भी भाग्यांक नंबर 9 है, आप कभी भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हुए नहीं देखेंगे। वो तब जब मूलांक किसी ऐसे ग्रह से संबंधित हो तब की बात मैं नहीं करता, वरना भाग्यांक अगर नंबर 9 है तो ऐसे लोग बहुत पोलाइट होते हैं। मंगल को भूमिसुत भी कहा गया है, इसलिए कई बार ऐसे लोगों के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है। ऐसे लोगों के पास मल्टीपल घर होते हैं, मल्टीपल गाड़ियां होती हैं, या जमीन से जुड़े कामों में ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं जिनका भी भाग्यांक नंबर 9 हो। नंबर 9 वाले लोगों का जो फ्रेंड सर्किल होगा ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होगा। कहते हैं अगर कोई भी इंसान नंबर 9 के टच में आ जाए तो फिर वो बाहर नहीं जा पाता। नंबर 9 वाला इंसान इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि वो एक बार जिससे मिल लेता है तो वो इंसान नंबर 9 वाले इंसान को पसंद करने लगता है या लगाव महसूस करता है। इनके फ्रेंड सर्किल या जान पहचान में आप देखिएगा हर वर्ग के लोग होंगे। ये किसी 6-7 साल के बच्चे को भी अपने साइड कर लेंगे बातचीत करके। इनके फ्रेंड सर्किल में आपको बुजुर्ग भी दिखाई देंगे, महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, वयस्क भी होंगे, स्त्री पुरुष सब। यानी कहने का मतलब ये कि ये इंसान किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी बातों से प्रभावित करने में, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करने में जो है माहिर होता है। नंबर 9 वाले इंसान के अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल शौक जरूर पाया जाता है। ये जब किसी से दोस्ती करते हैं ना तो सिर्फ दोस्ती नहीं करते बल्कि एक तरह से उसकी प्रोटेक्शन का ठेका भी ले लेते हैं। नंबर 9 भाग्यांक वाले इंसान के दोस्त की अगर कोई अपमान कर रहा हो तो ऐसा इंसान अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। इस हद तक अगर कोई इंसान इनके शरण में है या इनके प्रोटेक्शन में है तो फिर मजाल है कि उस इंसान को कोई दूसरा परेशान कर दे। अगर इनके पहचान के किसी व्यक्ति का अपमान हुआ है तो उस अपमान का बदला ये खुद लेने की कोशिश करते हैं। नंबर 9 वाला इंसान किसी भी काम को ठीक समय से स्टार्ट करके ठीक समय पर खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इनकी मैसी लाइफ स्टाइल की वजह से कुछ काम इनके बीच में ही अधूरे छूट जाते हैं जिनको ये बाद में पूरा करने का प्रयास करते हैं। इन लोगों को चाहिए या इन लोगों को पसंद होता है कि घर में सारी चीजें व्यवस्थित हों, घर में लग्जरियस चीजों से जुड़ी हर चीज हो, और ये लोग कोशिश करते हैं कि सारी चीजें व्यवस्थित इनको उनके घर में भी दिखाई दें। यानी हर काम इनको परफेक्शन से करना और परफेक्शन से देखना पसंद होता है। घर की सजावट, घर वालों के वेशभूषा या कह सकते हैं परिधान, और खुद के लिए भी हम किस तरह दूसरों को प्रेजेंट कर रहे हैं, इन पर इनका विशेष ध्यान होता है। अब क्योंकि ये नंबर मंगल का है तो आप जानते होंगे कि जब भी कोई परेशानी इनकी लाइफ में आएगी पीछे हटने वाले लोगों से होंगे नहीं, और अपनी लाइफ में ये किसी भी तरह की परेशानी से भिड़कर लड़कर जीतने वाले लोगों में से होता है। पराक्रमी होते हैं नो डाउट, ऐसे लोगों का पराक्रम नेक्स्ट लेवल होता है। अब वो बात अलग है कि आपकी जन्म कुंडली ही ऐसी स्थितियों में हो कि जब आप थोड़ा आलसी हो जाएं, वरना नंबर 9 अगर किसी भी तरह आपसे इन्वॉल्वमेंट है तो इनके अंदर एनर्जी नेक्स्ट लेवल होती है। नंबर 9 एनर्जी का सोर्स भी कहा जाता है। जितनी एनर्जी इन लोगों के अंदर होती है नंबर 9 वाले लोगों के साथ, उतनी एनर्जी और किसी के पास हार्डली ही आपको देखने के लिए मिलेगी। 9 वाले लोगों को क्रोध बहुत आता है, और जब इनको गुस्सा आता है तो बहुत हाई इंटेंसिटी से गुस्सा आता है, जिसकी वजह से कई बार ये लोग खुद के बने बनाए काम बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाद में इनको रिग्रेट होता है। तो नंबर 9 वाले लोगों को एक सबसे बड़ी सलाह ये दी जाती है कि अपने इंटेंसिटी
एक्सटेंसिव गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 9 वाले लोगों को अपने गुस्से के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड इंफेक्शन से जुड़ी परेशानियां इनको कई बार अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर 9 इज द मोस्ट प्योर नंबर, कंप्लीट नंबर होता है। नंबर 9 को नंबर 9 से आप कितनी बार मल्टीप्लाई करें आपको लास्ट में 9 ही देखने के लिए मिलेगा। दैट्स वाई ये कहा जाता है एक कंप्लीट नंबर। तो नंबर 9 अगर आपको आपके मूलांक से भी इसका सपोर्ट है, देन आप देखेंगे कि आपके पास अपनी लाइफ में पैसा, नाम, शोहरत, सम्मान सब कुछ होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ भाग्यांक या सिर्फ मूलांक हमको क्यों वो रिजल्ट नहीं दे पाता जो रिजल्ट हमें चाहिए। देखिए, मूलांक और भाग्यांक, मूलांक जहां आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जन्म कुंडली में लग्न के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है, उसी तरह भाग्यांक आपका डेस्टिनी नंबर ऑल ओवर आपका डेस्टिनी यानी कुंडली के 9th हाउस जैसा फंक्शन करता है। ये दोनों ही चीजें लाइफ के, या कह लीजिए कि हमारी जो जीवन है वो एक जीवन को अगर एक रथ माना जाए तो मूलांक और भाग्यांक दोनों इसके अलग अलग पहिए हैं। एक भी गड़बड़ होगा तो दूसरा अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यही रीजन है कि जिन लोगों का भी मूलांक आप देखेंगे कि नंबर 2 है, भाग्यांक नंबर 4 है, या भाग्यांक नंबर 2 है, मूलांक नंबर 4 है, ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों की लाइफ में एक्स्ट्रा स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल इलनेस, कई बार एक्सट्रीम लेवल पे डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि जब भी कॉम्बिनेशन इस टाइप का बनेगा तो ये कॉम्बिनेशन आपस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक ऐसे